बिहार विधानसभा 2025 की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। 20 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने जिस लवकुश फॉर्मूले के जरिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव से सत्ता छीन ली थी, अब बहुजन समाज पार्टी उसी लवकुश समीकरण के जरिए जेडीयू की सियासी जमीन कब्जाने का ताना बाना बुनने में जुट गई है। बसपा के राष्ट्रीय चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर पटना में जिस तरह से चुनावी हुंकार भरी है, उससे साफ है कि बसपा ने बिहार चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। आकाश आनंद ने गुरुवार को बिहार की सियासी पिच पर उतरते हुए अपने सियासी तेवर दिखा दिए हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सम्मेलन में आकाश आनंद बसपा को नई उम्मीद जगाने के साथ साथ जातीय समीकरण को भी साधते हुए वो नजर आए। यूपी में जिस तरह से मायावती ने एक समय अपने दलित वोट बैंक के साथ कुर्मी कोयरी समीकरण बनाए थे, उसी तरह से बिहार में आकाश आनंद कुर्मी कोयरी वोट साधते नजर आए। छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर आकाश आनंद ने कहा कि जिस तरह मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े और अति पिछड़ों को साथ लेकर इतिहास रचा है, उसी तरह बिहार में भी बसपा एक नया सामाजिक परिवर्तन लेकर आएगी। मायावती ने शाहू जी महाराज की स्मृति में गरीबों को जमीन देकर, शिक्षा को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण काम किया है, जिसे बिहार में भी दोहराया जाएगा। आकाश आनंद ने छत्रपति शाहू जी महाराज को सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बताते हुए कहा कि शाहू जी पहले शासक थे जिन्होंने 50% आरक्षण लागू कर दलित पिछड़ों को समाज में सम्मान दिलाया। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और महिला विरोधी सोच के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि शाहू जी ने सिर्फ शासन नहीं बल्कि समाज को दिशा दी। यही वजह है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की उच्च शिक्षा का खर्च उठाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की। बिहार में ऐसे ही लीडरशिप की जरूरत है जो दलित पिछड़े और अति पिछड़े समाज को नई दिशा दिखा सके। बसपा ने बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रखा है। बिहार की सभी 243 सीट पर बसपा प्रत्याशी उतरेंगे। ऐसे में बसपा की स्ट्रैटेजी दलित के साथ कुर्मी कोयरी समीकरण बनाने की भी है। इसी रणनीति के तहत बसपा ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के बहाने पटना में एक सम्मेलन किया, जिसके मुख्य अतिथि आकाश आनंद थे। आकाश आनंद ने शाहू जी महाराज के सहारे बिहार के प्रभावशाली पिछड़ी जाति कुर्मी कोयरी को साधने का दाव चला। छत्रपति शाहू जी महाराज कुर्मी समाज से आते थे और बिहार के बसपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं। इस तरह बसपा बिहार में दलित वोटों के साथ साथ कुर्मी और कोयरी वोटों को भी अपने सियासी पाले में करने की फिराक में है। बसपा संस्थापक काशीराम ने यूपी में दलितों के साथ साथ अति पिछड़े जाति को भी साधने की कवायद की थी। 2007 के चुनाव तक यूपी में कुर्मी कोयरी बसपा का कोर वोट बैंक हुआ करते थे, जिसके सहारे मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। अब इसी समीकरण को बिहार में दोहराने का दाव चला है। बिहार की सियासत पूरी तरह से जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिहार में अग्रणी जातियों के खिलाफ त्रिवेणी संघ बना था, जिसे कुशवाहा, कुर्मी और यदुवंशियों ने मिलकर बनाया था। लालू यादव मुस्लिम और ओबीसी समीकरण से सत्ता पर काबिज हुए तो नीतीश कुमार ने कुर्मी और कुशवाहा समीकरण के जरिए जड़ें जमाई। नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी और कोयरी समुदाय की बड़ी रैली की थी, जिसका लवकुश नाम दिया गया था। नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने खुद को स्थापित करने के लिए लवकुश दाव चला था। इस फॉर्मूले के जरिए नीतीश ने 2005 में बिहार की सत्ता की कमान संभाली और अभी तक काबिज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशवाहा और कुर्मी समीकरण के सहारे खुद को सत्ता के करीब रखा है, लेकिन इस समीकरण को बसपा साधने में जुट गई है। बसपा की दलित वोटों के साथ साथ कुर्मी और कोयरी समीकरण बनाने के लिए आकाश आनंद यूपी में मायावती के द्वारा किए गए कामों का उदाहरण दे रहे हैं। बिहार में कुर्मी समुदाय की आबादी 2.5% है तो कोयरी 5% है। इस तरह से दोनों मिला दें तो 7.5% होता है। माना जाता है कि ये वोट बैंक किसी यू टर्न में नहीं छिटकता और नीतीश के साथ रहता है, लेकिन अब इस वोट बैंक पर बीजेपी से लेकर आरजेडी ही नहीं बल्कि बसपा की भी नजर है। बसपा दलित के साथ कुर्मी और कोयरी समीकरण को बनाकर अपनी सियासी जड़ें जमाने की फिराक में है, लेकिन ये आसान नहीं है। बसपा का बिहार में बहुत ज्यादा असर कभी नहीं रहा है। इसके अलावा बसपा के जीतने वाले विधायक पार्टी बदल लेते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के इलाकों में बसपा का अपना जनाधार रहा है। गोपालगंज, चंपारण और शाहबाद क्षेत्र बसपा का मजबूत पॉकेट माना जाता है। पार्टी दलित वोट में पिछड़ा और अति पिछड़ा का
तड़का लगाना चाहती है। इसी क्रम में शाहू जी महाराज की जयंती मनाई गई और जाति विशेष को साधने की कोशिश हुई, लेकिन बसपा अकेले चुनाव लड़कर क्या सियासी गुल खिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये खबर थी कबूल अहमद की। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।